वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की इम्पोर्टेंट सीरीज़ को। हमारी पिछली सीरीज़ जो है 16 थी और ये सीरीज़ है 17। इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन तथा जल गैस में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नाइट्रोजन है तथा वाटर गैस है। इसमें पूछा गया जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। ठीक है, कोयला आपका जो है जीवाश्म ईंधन होता है, पेट्रोलियम भी आपका जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसमें कार्बन होगा। ठीक है, और इधर वाटर गैस लग रहा है कि जल गैस जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। कुछ लोग तो यही सोचेंगे कि वो ईंधन ही नहीं है, लेकिन जल गैस का जो कॉम्बिनेशन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो आपका जल गैस या वाटर गैस जो है जीवाश्म ईंधन में आता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसमें अग्निशमन में कौन सी गैस पूछा गया है कि गैस कौन सी यूज होगी। गैस तो आपकी जो है CO2 होती है, लेकिन अगर हम आपका घोल पूछें तो आपको पिछली जो सीरीज़ है 16 उसमें मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन किया था कि अग्निशमन जो यंत्र हैं उनमें जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है और उसकी क्रिया किस पे होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल पे। जब सल्फ्यूरिक अम्ल पे क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही आपका आग बुझाने के काम आती है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। अग्निशमन में कौन सी गैस यूज होती है? वो होती है CO2। और CO2 कैसे प्रोड्यूस होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक यानी गंधक अम्ल की क्रिया से। नेक्स्ट, जलते पेट्रोल को पानी क्यों नहीं बुझा पाता है? अगर पेट्रोल जब जल रहा हो उस पर पानी डालें तो जो आग है वो बुझने की बजाय बढ़ जाती है। पानी से पेट्रोल की जो आग है वो नहीं बुझ पाती है। तो पेट्रोल से लगी हुई आग किससे बुझाई जाती है? आपका बालू है या फिर कोई फोम बेस सॉल्यूशन हो, झाग वाला। और ये क्यों नहीं बुझता है पानी से? क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है। क्योंकि पेट्रोल का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा, तो वो पानी पे क्या करने लगता है? तैरने लगता है। नेक्स्ट है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन की बात हो रही है तो सर्वोत्तम ईंधन तो आप ऐसे ही टिक कर दीजिएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका जो है सर्वोत्तम ईंधन में आता है। नेक्स्ट, नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? जो रॉकेट होते हैं इसमें आपका द्रव हाइड्रोजन होता है और द्रव ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका सर्वोत्तम ईंधन है। ठीक है, तो रॉकेट में ईंधन का यूज होता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोत्तम ईंधन कौन सा होता है? यहाँ पे सर्वोत्तम ईंधन अभी हमने पिछला बताया था कि आपका हाइड्रोजन जो है सर्वोत्तम ईंधन के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर हम द्रव्य की अवस्थाओं में अगर आपसे पूछें कि कौन सी अवस्था का जो ईंधन है, जैसे ठोस, द्रव और गैस, इसमें कौन सा ईंधन जो है सर्वोत्तम होता है, तो सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या है? एक गैस होती है। जो गैसीय ईंधन है वो सर्वोत्तम ईंधन हुआ करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव आपको पता होगा, मीथेन। नेक्स्ट, स्वतः दहन किस में पाया जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खुद से जलने लगता है वो आपका होता है फास्फोरस। नेक्स्ट, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? जब भी हम पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड को मिलाते हैं तो इससे ये होता है कि ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, और जिसकी ऑक्टेन संख्या अधिक होती है वो ईंधन आपका अच्छा माना जाता है। और पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड अगर मिलाया जाता है तो ऑक्टेन संख्या आपकी बढ़ जाती है, तो इसलिए पेट्रोल अच्छा ईंधन हो जाता है। नेक्स्ट, ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है? ये आपका उपकरण है बम कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है, अत्यंत वाष्पशील तथा अत्यंत ज्वलनशील द्रव ईंधन कौन सा है? ये आपको पता होगा कि जो ज्वलनशील सबसे ज़्यादा द्रव ईंधन कौन सा है द्रव में, और वाष्पशील भी बहुत होता है, ये होता है आपका पेट्रोल। आपने देखा भी होगा कि पेट्रोल को अगर खुला छोड़ दो तो बिल्कुल ही जल्दी वो
जो है वाष्पशील हो जाता है, और अगर ज़रा सा ही उसको आग मिल जाती है तो वो तुरंत जलने लगता है। तो पेट्रोल आपका अत्यंत वाष्पशील तथा ज्वलनशील द्रव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कोल तार के प्रभाजी आसवन से 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य प्राप्त होने वाले प्रभाज को क्या कहते हैं? जब भी कोल तार का प्रभाजी आसवन किया जाता है किस टेम्परेचर पे? 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 110 के मध्य, जो प्राप्त होता है वो होता है बेंजोल। नेक्स्ट, लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं? तरल सोना। सभी जानते हैं कि पेट्रोल को जाना जाता है, पेट्रोल हमारा लिक्विड गोल्ड कहलाता है। नेक्स्ट, सर्वोत्तम अपस्फोट रोधी एंटी नॉकिंग कौन सा है? आपका टेट्रा एथिल लेड एंटी नॉकिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आंतरिक दहन इंजनों के सिलेंडरों में उत्पन्न तीव्र ध्वनि को क्या कहते हैं? जो इंजनों में जो आपकी तीव्र ध्वनि होती है वो आपकी एंटी नॉकिंग कहलाती है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में जो एंटी नॉकिंग पदार्थ कौन सा है? टेट्रा एथिल लेड। इंजनों में हम जब टेट्रा एथिल लेड का यूज़ करते हैं तो नॉकिंग जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आंतरिक दहन इंजनों के सिलेंडरों में जो ध्वनि होती है वो नॉकिंग यानी कि अपस्फोटन कहलाती है, और इस ध्वनि को खत्म करने के लिए टेट्रा एथिल लेड का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरोसिन तेल के भंजन से प्राप्त गैस क्या कहलाती है? जब कैरोसिन तेल का भंजन होता है, उसे जलाया जाता है, तो जो प्राप्त गैस होती है वो ऑयल गैस कहलाती है। नेक्स्ट, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? मैंने बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में कि पेट्रोल की आग आपकी बालू तथा फोम से ही बुझ सकती है। पानी का यूज़ नहीं हो सकता है क्योंकि पानी का घनत्व पेट्रोल से ज़्यादा होता है। पेट्रोल का घनत्व पानी से कम होने के कारण पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है, तो पानी उस आग को नहीं बुझा पाता है। नेक्स्ट, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? ये इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ग्लाइकोल पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। ग्लाइकोल मिलाने से क्या होता है कि पेट्रोल जमता नहीं है। अगर ग्लाइकोल नहीं मिलाएंगे तो पेट्रोल के जमने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए गैसोलीन में ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। नेक्स्ट, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? जब भी हम बायोडीजल का उत्पादन करेंगे तो इसमें जो प्रोसेस है ये आपका ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, कास्ट स्प्लिट क्या होती है? यहाँ पर स्प्लिट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है मेथिल अल्कोहल कास्ट स्प्लिट कहलाती है। हाँ, एथिल अल्कोहल आपका क्या कहलाता है? एथिल अल्कोहल आपका मदिरा या फिर शराब कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? ईंधन वही अच्छा होगा जिसकी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होगी। तो पेट्रोल अच्छा तभी होगा जब उसकी ऑक्टेन संख्या अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, इंडियन गैस किसका मिश्रण है? इंडियन गैस हो या फिर एलपीजी हो, बात एलपीजी की हो रही है, तो एलपीजी किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। बट जो एलपीजी में जो स्मेल आती है वो आती है एथिल मरकैप्टेन की वजह से। लीकिंग चेक करने के लिए हम एलपीजी में क्या मिलाते हैं? एथिल मरकैप्टेन। और जो मिश्रण है रियल में किसका होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। नेक्स्ट, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? दरअसल ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें पूछा सीधा सीधा गया है कि सिलेंडरों में आखिर इतना छोटा सिलेंडर, इसमें गैस कैसे भर ली जाती है, किस रूप में फिलअप की जाती है। तो जो क्वेश्चन है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? एक तरल के रूप में। कि गैस को प्रेशर इतना दिया जाता है कि गैस जो है, गैस के अणु जो है आपस में इतने चिपक जाएं कि वो तरल के रूप में आ जाए। जब तरल के रूप में आएंगे तो छोटे से सिलेंडर में उसको भरा जा सकता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? इसमें पूछा गया है जीवाश्म ईंधन को अगर जलाया जाता है तो कौन सी गैस जो वायु प्रदूषक होती है प्रोड्यूस होती है? तो वायु प्रदूषक गैस को हम जानते हैं किस नाम से? सल्फर डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट, किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? क्वेश्चन कह रहा है किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, मीन्स किस ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसे ईंधन
जिनकी उच्च ऑक्टेन संख्या होती है उसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है कौन सा है। जो ऑटोमोबाइल रेचन में एक ऐसा पदार्थ जो है प्रोड्यूस होता है जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, वो है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑटोमोबाइल रेचन के दौरान उत्पन्न हुआ करता है। नेक्स्ट है ईंधन के रूप में प्रयुक्त पेट्रोल किसका मिश्रण होता है। ये होता है हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट है पेट्रोलियम को गर्म करने पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी वाष्प निकलती है। जब भी हम पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प साइमोजीन कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है स्पीड नामक उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल को किस पेट्रोलियम कंपनी ने बाजार में उतारा है। पेट्रोल की जो स्पीड ब्रांड है ये भारत पेट्रोलियम ने बाजार में उतारा है। नेक्स्ट पेट्रोलियम से कौन सा मोम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से आपका पैराफिन मोम प्राप्त होता है। तो गाइस ये थे हमारे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि 17 सीरीज़ थी और अभी तक जो है सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहे हैं। तो आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन जो है ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। सारे क्वेश्चन चाहे वो इजी हो चाहे हाई लेवल के हो, सारे क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया है, ध्यान रखा गया है। अभी के लिए जो है केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद फिज़िक्स और बायो की भी सीरीज़ इसी प्रकार चलेगी, जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका ड्रॉप नहीं किया जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपको जो वीडियो सीरीज़ जो है साइंस की वो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपने 18 सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।